जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो है बॉटनी का जो सिलेबस है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बॉटनी का सिलेबस। तो जो इसका कोर्स टाइटल है उस कोर्स टाइटल का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका जो है ये कोर्स टाइटल है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे 8 यूनिट आते हैं। तो चलिए सबसे पहला यूनिट देखते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर ये है सबसे पहला यूनिट। अब इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी टॉट प्रैक्टिस एंड assessed via class interaction assignment self study mentioned under continuous internal evaluation। ये जो है पढ़ना रहेगा। वही मतलब कि जो इंडियन एंशिएंट थे, मतलब जो पुराने लोग थे वो वैदिक थे, हेरिटेज थे, बॉटनी से उनका जो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है बॉटनी में उसके बारे में जो पढ़ना रहेगा। और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है साइंस में और टेक्नोलॉजी में उसके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर बी वाले पार्ट में है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा? लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग, ऑटोक्लेव, ओवन, लेमिनार, एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है। इसमें जो है बी वाले पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? लाइट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना रहेगा। और उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा स्टेन टेक्निक और लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना रहेगा। और कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग, जैसे कि जो माइक्रोबायोलॉजी में जो इक्विपमेंट होते हैं उनका जो है प्रिंसिपल पढ़ना है कि उनकी वो जो है किस तरह वर्क करते हैं। और ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ना रहेगा, ओवन के बारे में पढ़ना रहेगा, लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ना रहेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन टर्म आप मैक्सिमम टाइम सुनते होंगे जब आपके परिवार से किसी का जो है ब्लड चेकअप होता है तो वहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के थ्रू जो है क्या करते हैं उसका जो ब्लड रहता है वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद पढ़ना रहेगा फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2 हमारे पास है माइक्रोबियल वर्ड। तो माइक्रोबियल वर्ड में हमको पढ़ना है क्या? यानी कि सेल के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। इसमें वही दिया है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ना रहेगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना रहेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है। लैग लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर बैच कल्चर, फेड कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा हमको स्पाइरुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। और पढ़ना रहेगा इसमें वायरस के बारे में पढ़ना रहेगा, जनरल कैरेक्टर उसका पढ़ना रहेगा, वायरस का स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पढ़ना रहेगा इसमें। और फिर पढ़ना रहेगा बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ना रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ लैम्डा फेज, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा वायराइड, पैरियन एंड माइको एंड फाइटोप्लाज्मा के बारे में जो है पढ़ना रहेगा, माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। ये रहा हमारा पूरा यूनिट 2। अब यूनिट 3 में हमको पढ़ना रहेगा फाइकोलॉजी। ठीक है। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। फाइकोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ द एल्गी को जो हम बोलेंगे क्या? फाइकोलॉजी। अब इसमें पढ़ेंगे पिगमेंट, पढ़ेंगे कौन कौन से पिगमेंट किस एल्गी में जो है पाए जा रहे हैं, जैसे हमारे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और हमारे हो गए फियोफाइसी। तो इसमें जो है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा रिजर्व फूड पाया जाता है। ठीक है। उनके रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन जो है पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रिज या फीका। और लाइफ साइकिल ऑफ साइटोनीमा, नॉस्टॉक, वोल्बॉक्स, ओडोनिया, कारा, सरगम, ऑक्टोकार्पस, ट्राचोपेरम के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 4 में हमको पढ़ना रहेगा माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड द माइकोलॉजी। ठीक है। उसमें पढ़ना रहेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन, उसका जो है फंजाई का जो है जनरल कैरेक्टर पढ़ना रहेगा, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक है कि होलोफिटिक किस प्रकार है, न्यूट्रिशन का लाइफ साइकिल पढ़ना रहेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन एक्जोपोलस एंड मिम्स के अनुसार जो है पढ़ना रहेगा, अप टू क्लास जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ
मेग्जोमाइकोटिना और जनरल कैरेक्टर्स का पढ़ना रहेगा। मस्टिगोमाइकोटिना, स्प्रोलिगानिया, एस्कोमाइटिना, पेनिसिलियम, पेजाइजा, बेसिडियोमैक्सिमम हमको पढ़ना रहेगा। पक्सिनिया एग्रिकस और ड्यूटर में पढ़ना रहेगा अल्टरनेरिया, माइकोटॉक्सिन और हेट्रोथेलिक एंड पैरासेक्सुअलिटी के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। जो है अभी यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर हमारे पास यहाँ 5 है, तो इसमें पढ़ना रहेगा हमको मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइक्रोराजा के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। तो मशरूम कल्टीवेशन में पढ़ना रहेगा हमको जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन के बारे में पढ़ना रहेगा। मशरूम कल्टीवेशन अपना अलग हो गया और जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन पढ़ना रहेगा, उसका रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस जो है पढ़ना रहेगा। किसका? लाइकेन का। माइक्रोराजा एंड दियर सिग्निफिकेंस के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 6 देखते हैं क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो यूनिट नंबर 6 में जो हमारा है क्या है, प्लांट पैथोलॉजी इस यूनिट का नाम है। और इसमें जो पढ़ना रहेगा हमको पढ़ना रहेगा वो क्या, डिजीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा, सिम्टम पढ़ना रहेगा, इटोलॉजी एंड काजल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर पैथोजेनिसिटी के बारे में पढ़ना रहेगा एंड पैथोजेनेसिस के बारे में जो पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो हमको पढ़ना रहेगा वो रहेगा कोच पोस्टुलेट पढ़ना रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा कि इन्फेक्शन जो किस प्रकार होता है, डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ना रहेगा और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना रहेगा कि अपने आप को जैसे जो है कोई प्लांट जो है कैसे सुरक्षित रखे विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइटोलैक्सिन। ठीक है। उसका सिस्टमिक फंगीसाइड, जैसे जो सिस्टमिक फंगीसाइड होते हैं कौन कौन से हमारे हो गए, देखो ध्यान से, बॉर्डक्स मिक्सचर हो गया, लाइम सल्फर हो गया, टबेको डेकोक्शन हो गया और नीम केक एंड ऑयल के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना रहेगा, तो यूनिट नंबर 7 का नाम है डिजीजेज एंड कंट्रोल, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है। अब सिम्टम उसका पढ़ना रहेगा और काजल ऑर्गन की कौन से ऑर्गन जो है काज करते हैं, उसके बाद पढ़ना रहेगा डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्ली एंड लेट इम्प्लाइड ऑफ पोटैटो के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में पढ़ना रहेगा, स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर के बारे में पढ़ना रहेगा, येलो बेन मोजेक ऑफ भिंडी के बारे में जो है पढ़ना रहेगा, यानी कि अबेलस मोरस स्कुलेंटस के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। भिंडी का जो साइंटिफिक नेम होता है अबेलस मोस्कस स्कुलेंटस और साइट्रस कैनकर हो गया हमारा। उसके बाद पढ़ना रहेगा हमारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में पढ़ना रहेगा, यानी सोलनम मिलांजना के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। डिजीज मैनेजमेंट, अब इसको डिजीज मैनेजमेंट जो है किस प्रकार कर सकते हैं, क्वारंटाइन के थ्रू कर सकते हैं या बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू जो हम कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में हमको पढ़ना रहेगा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना रहेगा। अब इसमें जो है मेन क्या है, फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स के बारे में जो है पढ़ना रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ना रहेगा, अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में पढ़ना रहेगा और मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद अजोला एंड माइकोराइजा के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद ट्राइकोडर्मा स्पीसीज के बारे में जो है पढ़ना रहेगा एंड सीडोमोनास सिंगल से प्रोटीन के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना रहेगा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर बायोडिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। तो ये रहा पूरा यूनिट नंबर 8 तक जो है बॉटनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये पूरा सिलेबस है, तो देख लीजिए आप ध्यान से। और इसमें से जो है आप मेजर जो यूनिट है उनको पहले आप कवर कर लीजिए, जहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें से जो है क्वेश्चन जो है मेजर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।